हेलो गाइस, मैं रितेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। आज फिर हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो बीबीयू में 2016 में भी 5 मार्क्स में पूछा गया, 2017 में भी 5 मार्क्स में पूछा गया और एमजी केवीपी में ये क्वेश्चन को 2020 में 10 मार्क्स में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की विशेषता पर प्रकाश डालिए। इसी को पूछा जा सकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषता की विवेचना कीजिए या वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए, या तो इसी को फिर से पूछा जा सकता है वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण या दोष की विवेचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। वैदिक शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा, प्राचीन शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, आश्रम शिक्षा, हिंदू शिक्षा या ब्राह्मण शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें बस एक या दो लिख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। अब वैदिकालीन शिक्षा का गुण देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पर। छात्रों की शिक्षा का प्रारंभ बाल्यावस्था से ही की जाती थी, क्योंकि इस समय मस्तिष्क लचीला, स्मृति तीव्र तथा बुद्धि ग्रहणशील होती है। यानी जैसे कि हम लोग को पता है, बालक में बाल्यावस्था में इमिटेट करके सीखने का क्षमता होता है। वो किसी भी लेटर को या किसी भी चीज़ को या किसी भी वर्ड को जब किसी से सुनता है तो वो इमिटेट करके तुरंत याद कर लेता है। पर अगर वही वो पढ़ाई स्टार्ट करे मान लीजिए प्रौढ़ावस्था से, तो वो याद करने में बहुत दिक्कत होगा और वो पढ़ाई में अपना मन भी नहीं लगा पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये उनका एक गुण था कि शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पर किया जाता था। हम लोग का दूसरा पॉइंट है शिक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से दी जाती थी। शिक्षा प्रकृति के संपर्क में दी जाती थी। शिक्षा सत्र होती थी। शिक्षा मुक्त थी। छात्र व शिक्षक का संबंध पिता पुत्र के संबंध जैसे संबंध होती थी। तीसरा है पाठचर्या। वैदिक काल में बालकों की आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। प्रगति को ध्यान में रखा जाता था। इसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में दो प्रकार के विषयों का समावेश था, जिसमें से एक परा था, दूसरा अपरा था। परा में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी और अपरा में लौकिक शिक्षा दी जाती थी। फोर्थ पॉइंट है उत्तम पर्यावरण। वैदिक काल में गुरुकुल प्रकृति के सुरमई गोद में स्थित होते थे। यहाँ शुद्ध वायु और जल प्राप्त होती थी और वातावरण एकदम शांत होता था। मैक्सिमम गुरुकुल जो होता है वो जंगल के बीच में बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता था पानी उनी का, और वातावरण भी शांत रहता था, जिससे अच्छा से पढ़ाई किया जा सकता था। 5 है चरित्र निर्माण पर बल। सॉरी। वैदिक कालीन शिक्षा में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था, साथ ही चरित्र निर्माण का अत्यधिक जोर दिया जाता था। हम लोग का 6 पॉइंट है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। वैदिक कालीन में गुरु अपने शिष्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, आत्म अनुशासन प्रमुख पक्ष थे। मतलब उस टाइम में जो शिष्य होते थे उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाता था। 7 है स्त्री शिक्षा। वैदिक शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। बालिकाओं को भी उपनयन संस्कार होते थे तथा अधिगम काल में उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। मतलब जब तक मतलब बालिका जो होती थी, गर्ल्स जो होती थी, वो भी जब तक शिक्षा लेती थी तब तक उनको भी ब्रह्मचर्य ही रहना पड़ता था। 7 नंबर है अनुशासन। वैदिक काल में गुरुकुल के नियम बड़े कठोर होते थे और गुरु तथा शिष्य दोनों इसका पालन करते थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। उनकी कथनी और करनी समान होती थी। गुरुओं के आदर्श और आचार विचार का सीधा प्रभाव पड़ता था, जिससे वो भी अनुशासित जीवन जीते थे। मतलब उस टाइम में था ना, जैसे अक्षय कुमार का डायलॉग था ना कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ और जो करता हूँ वही बोलता हूँ। उसी तरह से जैसे जो शिक्षक बोलते थे वही करते थे और जो वो करते थे वही बोलते थे। वो बहुत डिसिप्लिन रहते थे, अपने डिसिप्लिन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। 9 नंबर में है निःशुल्क शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में शुल्क का प्रावधान नहीं था। हाँ, शिक्षा समाप्त के पश्चात गुरु दक्षिणा देना आवश्यक होता था। मतलब उसमें कोई शिक्षा के समय तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई फी नहीं लिया जाता था, लेकिन जब शिक्षा कंप्लीट हो जाता था तो व्यक्ति या तो स्टूडेंट अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते थे, जिसको गुरु दक्षिणा कहते थे। और 10 नंबर में है व्यावहारिक एवं पूर्ण शिक्षा।
अब हम लोग देखते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। वैदिक कालीन शिक्षा के दोष को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यह व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। उस पर गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो पाया। मतलब उस टाइम में जो था, जो गुरुकुल चल रहे थे, तो वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में भी था, और एक जगह का जो टीचर है तो जो शिक्षक है वो कुछ अपना शिक्षा दे रहा है, उनका सिलेबस कुछ अलग ही है, एक्टिविटी वो कुछ अलग ही करवा रहा है, लेकिन अगल बगल दूसर वाला जो है वो अपना हिसाब से अपना जो उनका अच्छा लग रहा है गुरु को वो करवा रहे हैं। इसके वजह से मतलब एक प्रॉपर पाठ्यक्रम उस सब का नहीं था कि सभी को यही पढ़ना है पूरा राज्य वाले को, तो कहीं ना कहीं ये एक डिमेरिट था। आय के अनिश्चित स्रोत। वैदिक काल शिक्षा में आय की सुनिश्चित एवं विधिवत व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि वैदिक काल शिक्षा का व्यय राजा, धनी लोग, भिक्षाटन तथा गुरु दक्षिणा से पूरा किया जाता था, किंतु इस सबको निश्चित समय मात्रा के न होने के असमंजस की स्थिति रहती थी। मतलब उसमें तो कोई आय मतलब मिलता नहीं था कि फंडिंग हो रहा है राजा के द्वारा, वैसा कुछ था नहीं, शिक्षा किसी के अंतर्गत था नहीं। तो जो गुरु थे वो अपना वहाँ पे चलाने के लिए भिक्षाटन करते थे और अमीर लोग से डोनेशन लेते थे। तो उसमें कभी कभार होता था कि बहुत मिल जाता, कभी कभार कम मिला, तो किसी कारणवश भिक्षाटन में नहीं जा पाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती थी। लोक भाषाओं की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में सिर्फ संस्कृत के अध्ययन तथा अध्यापन पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित था। फलतः लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई तथा उसकी प्रगति ना हो सकी। मतलब रीजनल लैंग्वेज को कोई फोकस किया ही नहीं गया, जो भी था वो संस्कृत ही था, और उच्च वर्ग के लोग बस संस्कृत को फोकस किए, जिसकी वजह से क्षेत्रीय भाषा जो भी था दब गया। प्राचीन भारत में शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अतः प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद थे। इस तरह उनकी शिक्षा की न सिर्फ उपेक्षा की गई, बल्कि उनको शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा। इसके उनके प्रति घोर अन्याय किया गया। 5th नंबर में है स्त्री शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का अभाव। वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री की समुचित शिक्षा का अभाव था। यूँ तो वैदिक कालीन में स्त्रियों की शिक्षा पर रोक नहीं थी, पर कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, किंतु उनकी संख्या अत्यंत न्यून थी। मतलब उस टाइम में शिक्षा तो स्त्री को मिल रहा था, पर उन्हीं को मिल रहा था जो राजा की बेटी हो, और तो फिर अमीर परिवार से हो, संपन्न परिवार से हो। साधारण परिवार के बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था उस टाइम में भी। और उस टाइम में प्रॉपर हॉस्टल का भी सुविधा नहीं था, और जो गुरुकुल हुआ करते थे तो जंगल में होते थे, तो साधारणता गल नहीं जाती थी। 6th नंबर में है रटने के अधिक बल। वैदिक काल में शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था। उस काल में उसी व्यक्ति को योग्य माना जाता था जिसे धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र और अन्य अनुशासनों एवं क्रियाओं संबंधी श्लोक का कंठस्थ आद हो। मतलब उस टाइम में बस रटने में फोकस किया जाता था कि कुछ भी है उसे आप रट लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए या नहीं कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 7th है धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल। वैदिक कालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा धर्म प्रधान एवं कर्मकांड पर आधारित थी, जिसे एक वर्ग विशेष के लोग का अधिकार माना जाता था। मतलब उस टाइम में जो शिक्षा है वो मैक्सिमम अमीर लोग करते थे या तो पंडित लोग ही करते थे, क्योंकि वो जो शिक्षा थी वो कर्मकांड पर आधारित थी। थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए। और वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ये फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अगला वीडियो भी टाइम पे मिल जाए।